हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 8 हमने प्रारंभ किया था। तो 8वें अध्याय का शीर्षक है परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इस अध्याय के पहले 7वें अध्याय में हमने ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद देखा था, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें अध्याय तक, राइट। 4, 5, 6 और 7। इन 7 अध्यायों के बाद, 7वें अध्याय के बाद 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं और हमने बिगिनिंग के आई थिंक चौथे श्लोक तो पूर्ण किया था। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टित कालेन नाथ दीर्घेन भगवान विशति रति। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, राइट। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने की चेष्टा करते हैं, उनको देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवतवाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए कार्य कर सके। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद हमें परंपरा में श्रीमद् भागवत प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त करना ये बड़े मेहनत का काम है। रास्ते में पान पट्टी का दुकान आ जाए तो आप पान पट्टी के दुकान में जाकर बोल नहीं सकते चलो भगवत गीता डिस्कस करते हैं। भगवत गीता डिस्कस करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, राइट। तो आप लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से कामकाज पूरा करके घर पे आते हैं। आज तो वैसे खैर छुट्टी था आप लोगों का, एक महात्मा की कृपा की वजह से छुट्टी मिल गई आपको। तो बड़ा परिश्रम का कार्य है ये, भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित होना। और हमने डिस्कस किया था इस श्लोक में, इसी प्रसंग में, कि ये जो यहाँ पे कहा गया है भगवान दृश्यते हृदि, ऐसे भगवान तो हृदय के अंदर ही पहले से बैठे हुए हैं। तो भगवान दृश्यते हृदि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है, राइट। परमात्मा के रूप में भगवान है, जो कि उनका विस्तारित रूप है। लेकिन परमात्मा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। परमात्मा हमारे साथ बातें तभी करते हैं जब हम उनसे बात करना चाहें। अगर हम बात नहीं करना चाहें तो परमात्मा उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परमात्मा के आगे वाला स्तर है। भगवान हमसे प्रेम करने के लिए लालायित रहते हैं। और अगर हम भक्त हैं तो हमने देखा था स्वानाम पक्ष पोषणम, भगवान अपने भक्त का पक्ष भी लेते हैं। अगर भक्त ने कभी कभी गलती भी की हो तो भी भगवान उसकी साइड लेकर उसको सपोर्ट करते हैं और रिफॉर्म करने का मौका देते हैं अपने आप को। जिस प्रकार आपका अगर पुत्र है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ जाए स्कूल कॉलेज में, राइट, भले गलत हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि गलत का साथ देते हैं, लेकिन आपके हृदय में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, राइट। भले कितना भी बदमाश क्यों ना हो, लेकिन एक स्थान आपने अपने हृदय में उस बालक के लिए दे दिया है, क्योंकि वह आपका बालक है।
उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को एक विशेष स्थान अपने हृदय में देते हैं, राइट। इसलिए परमात्मा और भगवान में यह अंतर है। तो यहाँ पे जब एक कहते हैं भगवान विशते हृदय, यानी कि भगवान हमारे हृदय में, सॉरी क्या मतलब, भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। कौन से भगवान? गोलोकवासी, वैकुंठवासी, अयोध्यावासी, द्वारकावासी, वो वाले भगवान जो परमात्मा से परे हैं। दूसरी चीज, इस श्लोक में एक चीज डिस्कस करना रह गया था। इसमें कहा गया है शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टित। स्वचेष्टित का अर्थ होता है खुद से प्रयास करना। खुद से प्रयास करना पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आपको सुबह उठ के जपा करना है तो आपको उठना पड़ेगा खुद से, बराबर ना। आप बोलेंगे नहीं मेरे माता पिता मुझे उठाते हैं, या फिर मेरी पत्नी मुझे उठाती है, या पति उठाते हैं। अभी उठने के बाद ऑप्शन आपके पास है वापस सोने का, और कई बार हम लोग वापस सो भी जाते हैं, नहीं उठाते हैं, अरे उठो उठो सुबह हो गया, जपा करना है। तो अगर एंडेवर हमारा दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा तो वापस हम सो जाएंगे। जपा करते समय मन हमारा भटकता है, तो मन को भटकने ना दें, और जहां जहां से मन भटकेगा वापस उसको भगवान के नाम पर लाने के लिए हमें खुद चेष्टा करना पड़ता है, राइट। भले आप कितने भी भयंकर से भयंकर मतलब अच्छे संग में क्यों ना हो, सब भक्तों के संग से सराउंडेड क्यों ना हो, चारों तरफ केवल भक्ति भक्त और इंटेंसली जपा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको आपका मन तो आपको ही संभालना है ना। बाजू वाला भक्त आपके मन को संभाल नहीं सकता है कि अरे रुको 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 रुको, आपका मन भटक रहा है, मैं पास में लेके आता हूँ। वो आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे सकता है, एक वातावरण बना के दे सकता है, लेकिन उस मन को लगाम लगाने का काम तो हमारा ही है, राइट। सो दैट्स व्हाई स्वचेष्टित ये प्रश्न यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। स्वचेष्टित यानी कि अपने प्रयास से गंभीरता पूर्वक। इसी प्रसंग में एक्चुअली हमने ये भी देखा था, एंडेवर इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडेवर या प्रयास। ये एंडेवर या प्रयास हमारे लिए नेचुरल नहीं है, राइट। अगर नेचुरल होता तो उसे प्रयास नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? स्व आकर्षण। जो भूख लगती है हमें, तो आपको प्रयास करना पड़ता है क्या भोजन खाने के लिए? जो भी रहेगा, रूखा सूखा, पसंद की सब्जी है नहीं है, जो भी रहेगा फटाफट उसको खत्म कर देंगे आप। इसका अर्थ क्या है कि उस समय चेष्टा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्रिया स्वयं अपने आप हो जाती है, सो प्रेरित, राइट। तो एंडेवर का मतलब होता है इट इज नॉट नेचुरल फॉर अस। एंडेवर का अर्थ है हमारे लिए वो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन हम उसे जबरदस्ती करना होता है, राइट, इन वन सेंस। इसलिए एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य है श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह पे, जहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जबरदस्ती जप करना होगा, फोर्स लगाकर। भले हमारा मन इच्छा करे या ना करे, लेकिन हमें जबरदस्ती जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इस समय अभी स्वाभाविक नहीं है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए इस समय, क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में रह रहे हैं और बहुत सारे भौतिक चीजों से घिरे हुए हैं, इसलिए मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है, राइट। तो आई थिंक ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या जीव गोस्वामी कहते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि हमें कब तक चेष्टा करनी पड़ेगी, कब तक प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं तब तक जब तक आपको रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग पिछले 15, 20, 25, 30 साल से जपा कर रहे हैं, राइट। अभी भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सुबह उठने के लिए, राइट। जपा करना है तो मन को भटकता है, तो मन को भगवान के नाम पे लाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है।
तो आपने ये स्टेजेस देखे होंगे, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, राइट, तथा निष्ठा, फिर रुचि आती है, फिर भाव आता है, अंत में प्रेम आता है। तो अब अगर बिगिनिंग करेंगे, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट कीजिए, आदो श्रद्धा, जिसके पास थोड़ी सी श्रद्धा आ गई है वो क्या करता है, तथा साधु संग, भगवान के भक्तों का संग करता है। अब भगवान के भक्तों का संग करने के बाद साधु कहते हैं भजन करो, राइट, क्योंकि साधु भजन करते हैं। अगर आपने बाहर के किसी व्यक्ति का अगर संग किया है जो सिनेमा देखता है तो वो बोलेगा सिनेमा देखो, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो बोलेगा स्पोर्ट देखो, जो होटल में हलवाई है वो बोलेगा कुकिंग करना सीखो, राइट। जिसका जैसा संग उस प्रकार का कार्य चालू हो जाएगा। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, आदो श्रद्धा तथा संग तथा भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया चालू होती है, राइट। देन वी स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद रुचि कब मिलने वाली है हमको पता नहीं है। तो भजन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बीच बीच में ऑफेंसेस भी होते रहते हैं, करते रहो मतलब करते रहो नहीं, हो जाते हैं अपराध होते रहते हैं। फिर भजन का टेस्ट कम होता है, फिर पता चलता है अरे अरे अपराध नहीं करने, भजन करना है, वापस अपराध दूर करते हैं, भजन करते रहते हैं। इस तरह से भजन करते 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 इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, नेक्स्ट स्टेज। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। अब क्या होता है ना कि अनर्थ निवृत्ति ऐसी दशा है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। लोग कहते हैं ना राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है। कितने साल तक चलती है शनि की दशा? 7.5 किसको किसको है? सबको होती है ना, लाइफ टाइम में एक बार सबको आती है ना? नहीं आती है? आती है, सबको आती है। 2 बार आती है? हाँ अच्छा, ऐसा 7.5 मतलब 15 साल, बाप रे। तो अभी देखिए ये अनर्थ निवृत्ति की जो दशा है ना, ये 14-15 साल नहीं चलती है, 20 साल, 25, 30, 40, 50, 60, 70, पूर्ण जीवन, नेक्स्ट जीवन, नेक्स्ट जीवन, मेनी लाइफ टाइम्स, राइट। तो अभी क्या होता है, ये बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेक्शन को जस्ट रखा इसको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस श्लोक का ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ अभी अगर कोई बोलेगा कि अरे यार मैं थक गया हूँ, ये सब बहुत कठिन है यार, ये सब अनर्थ निवृत्ति करते करते थक गया। अनर्थ निवृत्ति के आगे वाला स्टेज होता है निष्ठा, राइट। और निष्ठा के बाद रुचि आती है। तो हमारे आचार्य कहते हैं तब तक चेष्टा करते रहो, तब तक प्रयास करते रहो भक्ति में, जब तक रुचि ना मिले। लेकिन ये जो बीच के जो 3 टप्पे है ना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, इन तीनों में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो अभी क्या होता है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हमको अगर रुचि मिलेगी तभी हम भजन करेंगे, राइट। मतलब अगर आपको मालूम है कि ये दवाई लेने से मेरा बीमारी ठीक होगा तभी मैं ये दवाई लूंगा, तो आप लेंगे ना। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि कब मिलने वाला है तो कौन दवाई लेगा वो? अगर ऐसी बीमारी है जिसका दवाई लेने के बाद वो बीमारी ठीक होगी आपके अगले 25 साल के बाद, ऐसा रेयर बीमारी होती है डेफिनेटली, बट ऑन रेगुलर कोर्स अगर आपको खांसी हो गया है, किसी ने बोला कि अभी अभी दवाई लो, ये 25 साल बाद खांसी ठीक होगा, कौन दवाई लेगा ये? सो नाउ अभी देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा, भक्ति में रुचि नहीं मिलेगी, तब तक मैं भजन नहीं करने वाला हूं। तो भगवान कहते मत करो, मैं थोड़ी ऑब्लाइज किया आपको कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है भजन करने के लिए, करना है तो करना है तो मत करो। तो अभी हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली जो स्टेडीनेस है लाइफ में, जो निष्ठा के स्टेज पे जाने का मिलता है। इनका माइक म्यूट भी नहीं होता है, क्या करके रखते हैं माइक को ये? विश्वनाथ प्रभु इतना पावरफुल बना दिया है माइक को।
हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, अभी हो गया। तो एक्चुअली स्टेडीनेस मतलब क्या होता है, इसके 5 लक्षण दिए गए हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा। जो व्यक्ति निष्ठा के स्तर पर पहुंचा है उसके 5 लक्षण क्या है, शास्त्र में बताए गए हैं। आई थिंक ये माधुर्य गंध में नहीं, किधर तो बताया गया है। सबसे पहले कहते हैं लय। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, लय। लय यानी कि भक्ति करते समय नींद ना आना। ठीक है ना, भक्ति करते समय या जपा करते समय नींद ना आना, है ना, लय ना होना या आलस ना आना, ये पहला लक्षण है, राइट। दूसरा लक्षण विक्षेप। विक्षेप यानी कि डिस्ट्रैक्शन। भक्ति करते समय या जपा करते समय कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जपा करते करते आपको क्या होता है, किचन से सुगंध आती है, माता जी क्या बना रही है किचन में, अभी मेरा जपा चल रहा है, ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, हाँ अभी मैं इतना खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, इतना पैकिंग करके लेके जाऊंगा। अगर आपका फेवरेट आइटम है तो, अगर फेवरेट आइटम नहीं है तो क्या, क्यों परेशान करके रखा है जिंदगी में यार, ये लोग मुझे जीने भी नहीं देंगे। रोज, मतलब रोज नहीं होता होगा, बट मेरे को जो पसंद नहीं है वही बनाते हैं ये लोग। मेरा पूरा जपा ही बर्बाद कर दिया आज का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, कैसे तो जपा कर लेता हूँ, सामने से प्रभु जी देख रहे हैं, शायद प्रभु जी कभी कभी वो भी सो जाते हैं जपा करते करते। है ना, दूसरे माता जी वो भी देख रही है, क्या करूं अभी मैं, जपा तो करना ही है, गुरु महाराज को वचन दिया है, चलो ठीक है जपा कर लेता हूँ, जाने दो। इस तरह से इसको कहते हैं विक्षेप। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन। ये नंबर 2 हो गया। या किसी और दूसरी चीज के बारे में सोचना जिसका उस समय जपा करते समय कुछ रिलेवेंस नहीं है, राइट। जनरली हम लोग ऐसे लाइफ में पैटर्न फॉलो करते हैं, और आप जपा करने बैठेंगे उसी समय आपको दुनिया भर की चीजें याद आती हैं, इवन भक्ति की भी चीजें याद आती है। अभी मैं मंदिर में यहाँ सेवा करता हूँ, तो अभी मंदिर के जो कार्य है मंदिर से जुड़े हुए हैं। जपा करते समय सारे मैनेजमेंट के काम याद आएंगे। यू नो, किचन में ये मेनू नहीं दिया था, या उसमें ये अपडेट करना है, या पुस्तक का ऑर्डर नहीं दिया है, वो डिवोटी का ऑर्डर आया था, अरे यार क्या होगा, लेट हो गया तो फिर वो डिवोटी को बुक नहीं मिलेगा, बुक नहीं पड़ेगा तो फिर उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। देखिए कहाँ तक थॉट चले जाते हैं। इस समय मेरी प्रगति का क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, जबकि महाप्रभु ने कहा है जन्म सार्थक करी परोपकार। परोपकार के बहुत विचार आएंगे, खुद के उपकार, है ना, अपग्रेड करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो समझ में नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एज विक्षेप। थर्ड होता है अप्रतिपत्ति। ये संस्कृत टर्म्स है। फर्स्ट इज लय, सेकंड इज विक्षेप, थर्ड इज अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब मुझे नींद नहीं आता है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, बट फिर भी इच्छा नहीं हो रही है अभी वो जपा करने की, राइट। तो समझो अगर इस समय अभी क्लास खत्म हो जाएगी अपने 8, है ना, 8-10 तक, आज 8-10 तक, थोड़ा थोड़ा देखेंगे जितना खींच सकते हैं, थोड़ा सा लेट हुआ, 8-5 8-10 तक समझो आपकी क्लास खत्म हो गई। उसके बाद आपका शायद भोजन किसी का हो भी गया होगा, किसी के बाकी रहेगा, आपके पास स्पेयर टाइम भी रहेगा 1 घंटा, और आपके काउंटर में आपको दिखेगा टाइम लाइन। काउंटर मतलब हमारा टाइम लाइन है, ठीक है ना। जन्म मृत्यु का टाइम लाइन है काउंटर हमारा। अगर 12 माला हुई है तो 4 माला का अंतर है जन्म और मृत्यु के बीच में। अगर मरना नहीं है तो 4 माला फटाफट कर लो, राइट। अगर मरना है तो 4 माला छोड़ दो। ये भक्त कहते हैं ऐसे, लाइफ और डेथ का सवाल है। 16 माला अगर नहीं हुई, डेथ, राइट। आज सुबह में जल्दी उठ गया था, जल्दी मतलब कुकिंग के लिए जाना था, लेकिन मंगल आरती स्किप करके जपा के लिए बैठ गया। फिर बाद में कुकिंग के लिए गया, नींद नहीं हुआ, हेडेक हो रहा था। मैं बोला जन्म मृत्यु का सवाल है, पहले आत्मा को बचाना है, बाद में भारी पड़ गया थोड़ा वो। क्या कह रहे काशीनाथ प्रभु, यदि आप चाहे तो क्या आप बता सकते हैं क्या? हाँ बताएंगे, बाद में बताएंगे, क्लास पूरी होने दीजिए, आपके सारे प्रश्नों के चेष्टा उत्तर देंगे। तो क्या होता है कि 4 माला बाकी है, लेकिन करेगा नहीं वो चैंटिंग,
वो क्या बोलेगा, अरे यार रात के 11 बजे तक टाइम है ना, मैं तो 11 बजे सोता हूँ, अभी तो 8 बजे हैं, 3 घंटे बाकी है, 1 घंटा थोड़ा घूम के आता हूँ मैं थोड़ा सा। फिर 9 बजेंगे, फिर भी जपा नहीं करेगा वो। अरे यार ठीक है, अभी और 2 घंटे बाकी है, 4 माला के लिए कितना समय लगता है, आधा घंटा 40 मिनट। थोड़ा सा है ना, व्हाट्सएप में सुबह से मैंने देखा नहीं, वो एक ग्रुप है हमारा, उसमें बहुत सारी वीडियो आए हैं यार, क्या क्या आया है, देखते जरा, मजा लेते हैं, है ना। एक बार खोल दिया तो 8 के 10 और 11 का बजे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना। इसको कहते हैं अप्रतिपत्ति। टाइम है, फैसिलिटी है, शरीर में शक्ति है, लेकिन डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी लैक ऑफ टेस्ट। क्षणिक समय के लिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों को टेस्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको जपा में डेफिनेटली टेस्ट है, पिछले कहीं 15 20 25 साल से जपा कर रहे हो मतलब टेस्ट है, ये लक्षण है। लेकिन अप्रतिपत्ति, कुछ समय के लिए टेम्पररी लैक ऑफ टेस्ट हो जाता है। अच्छा, अगर पिज्जा खाना है तो उसके लिए लैक ऑफ टेस्ट नहीं है, अप्रतिपत्ति। अरे लाओ लाओ, किधर है, पेट फुल भरा होगा तो भी खाने के लिए जाएगा, यू नो, समझे कि नहीं आप? क्योंकि एक्चुअली क्या है, टेस्ट किधर है, जीवा में है। पेट में भूख नहीं है, लेकिन टेस्ट किधर है, जीवा में है। तो टाइम नहीं है या भूख नहीं है, फिर भी एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खा ही लेते हैं, राइट। इस तरह से जिस चीज के लिए टेस्ट होता है उसी चीज के लिए चेष्टा करेगा। जपा के लिए तो टेस्ट है नहीं, यू नो। ये सेम जीवा है जिसमें अनेक अनेक व्यंजन खाने के लिए टेस्ट है, जपा करने के लिए टेस्ट नहीं है। इसको कहते हैं अप्रतिपत्ति। ये तीसरा लक्षण हो गया। चौथा लक्षण, इसको बोलते हैं कषाय। कषाय का अर्थ होता है टेंडेंसी टुवर्ड्स बैड हैबिट्स। तो हम सबके कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है। भक्ति में आने के पहले हमारे कुछ बुरी आदतें होती हैं जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं लाइफ टाइम। जैसे से फॉर एग्जांपल, भक्ति में आने के पहले बुरी आदत बताइए, एक बताइए, कोई भी एक। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मत दीजिएगा, हाँ बताइए हरिपरायण। क्या, क्रिकेट खेलना, सिगरेट पीना। अच्छा, लेकिन अभी तो नहीं पीते होंगे ना? हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कुछ बुरी आदतें जो हमारे 4 नियम के अधीन नहीं है, लेकिन बुरी आदतें हैं, भक्ति में आने के बाद भी हम करते रहते हैं। से फॉर एग्जांपल, बोलिए कौन बोलना चाहेगा? अरे जैसे मैं मेरी बताता हूँ, चलिए। मुझे होटल में खाना, हाँ, होटल में खाना, परफेक्ट पकड़ लिया आपने। तो अभी क्या होता है मालूम है, बाहर के लोगों के हाथ का खाएंगे तो हमारी चेतना भगवत परायण नहीं बनेगी, पता है ना। लेकिन क्या है, जैन फूड, जैन फूड, जैन के नाम पे लाइसेंस ले लेते हो। अरे जैन फूड तो अलाउड है ना, जैन फूड अलाउड है, लेकिन किस सरकमस्टेंस में, किस अवस्था में, कहाँ पे, ये हमें देखना पड़ेगा। काशीनाथ प्रभु कह रहे मंदिरों में न जाना, पता आलस, टाइम है, जाने का समय है, लेकिन फिर भी जाएगा नहीं, बैड हैबिट। या फिर मुझे एक था हॉरर मूवी देखने का, बहुत शौक था हॉरर मूवी देखने का, है ना। अभी भी कभी कभी जब वो ऊपर आता है, एक हाथ देख ही लेता हूँ। यहाँ वहाँ समय कभी निकल जाए तो, मतलब कोई अगर ज्यादा कंटिन्यूस सेवा ना हो या एकदम, बीमार था ना उस दिन, उधर पड़ा पड़ा था बेड में, तो उस समय देख लिया 1 2 मूवी, हॉरर मूवी, छोटा छोटा 30 35 मिनट का। या फिर मुझे और एक हैबिट था, डिफेंस वाला मूवी देखने का, आर्मी का। थोड़ा सात्विक है लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन है, राइट। जब करने का हमें चांस है अभी 4 माला, लेकिन अगर सोचे कि नहीं नहीं एक मूवी देख लेता हूँ यार, थोड़ा आर्मी का, डिफेंस, देश को बचाना है हमें, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने आप को बचा लो। जपा करना है, 4 नियम, है ना, जन्म मृत्यु का सवाल है। तो ये हो गए इस्कॉन के बाहर, मतलब भक्ति में आने के पहले हमारे बैड हैबिट्स। अच्छा, भक्ति में आने के बाद कौन से बैड हैबिट्स होते हैं बताइए आप मुझे। इवन इस्कॉन लाइफस्टाइल में कौन से बैड हैबिट्स हैं? सब लोग शर्मा रहे हैं, मैं बताता हूँ अपनी। है ना, जैसे, हाँ, भागवतम क्लास सुनने के लिए मैं कभी भी आगे नहीं बैठता हूँ, लास्ट में ही बैठता हूँ।
ये बैड हैबिट है, इन द सेंस कि पीछे बैठ के भी क्लास सुना जा सकता है, बट पीछे डिस्ट्रैक्शन का चांस ज्यादा रहता है। साथ में मोबाइल भी रहता है ना, तो मोबाइल घुमाते रहो, क्लास चलती रहती है, लोगों को लगता है नोट्स निकाल रहे हैं, बैड हैबिट। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रात को भागवतम पढ़ते हैं, 12-1-2 बजे तक भागवतम पढ़ेंगे। तो भागवतम रात में पढ़ने में मजा आता है। अच्छा, सुबह जपा के लिए कौन उठेगा? भागवतम उठाएंगे, भागवतम उठने वाला है आपको। फिर सुबह ये वक्त ऐसे होते हैं, सुबह उठते भी है, फिर लगे रहेंगे, एक साइड में जपा लगे रहता है, एक साइड में ये लगे रहते हैं, दोनों का कॉम्पिटिशन रहता है ना। जपा बोलता है मैं तुझे उठा के रहूंगा, भक्त बोलता है मैं तुझे सुला के रहूंगा। यू नो, सो अपने अपने कुछ ना कुछ सबके बैड हैबिट्स होते हैं। सो दीज आर कषाय। इसकी वजह से भी हम स्टडी नहीं हो पाते। तो पहला था लय, दूसरा था विक्षेप, तीसरा था अप्रतिपत्ति, चौथा था कषाय, और पांचवा है रसास्वाद। रसास्वाद मतलब टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, राइट। रसास्वाद मतलब टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा। तो क्या होता है कि समझो हम लोग अगर यहाँ पे राधा गोविंद मंदिर ग्रैंड रोड में, सॉरी यहाँ बाबुलनाथ के इधर है, यहाँ से ग्रैंड रोड स्टेशन है रेलवे का। तो कभी अगर हमको स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन, मंदिर से स्टेशन जाते वक्त बीच में एक अगर वड़ा पाव का दुकान आ जाए, है ना, वो भी कौन सा वड़ा पाव? जो महाराष्ट्रियन है उनको मालूम है, मराठी लोग, जो लहसुन की चटनी बनती थी, यू नो, जो लाल कलर की चटनी होती है, वड़ा पाव में डाल के देते हैं वो जो वड़ा पाव वड़ा बनाने के बाद जो उसका जो है ना वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्राई करने के बाद जो टुकड़े टुकड़े बचते हैं बेसन के, उसमें कूट के बनाते हैं। आहा, मतलब वो जमाने का स्वाद है, ठीक है ना। लेकिन इसको कहते हैं रसा स्वाद। रास्ते में जाते जाते स्मेल आएगा, वाह क्या स्वाद है, अरे नहीं लेकिन खा नहीं सकते, ये खाना नहीं है हमको, राइट। बट अभी भी टेस्ट गया नहीं है, इसको कहते हैं रसा स्वाद, टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। वो हमें अट्रैक्ट करता है। या फिर किसी मूवी का बड़ा पोस्टर दिखेगा, आपका कोई फेवरेट कलाकार रहेगा पुराने जमाने का, उसका मूवी लगाओ, उसको आप घूर घूर के देखते रहते हैं, यू नो, जैसे मानो पिछले 25 साल से प्यासा है पूरा, भूख लगी, देखते रहते हैं, अरे बाप रे, गाड़ी आगे चले पीछे देखता है मुड़ के, ये पोस्टर कौन सा था, यू नो। इसको कहते हैं रसास्वाद। सो नाउ अभी, या फिर क्रिकेट का, है ना, क्रिकेट का भी बड़े शौकीन रहते लोग। क्रिकेट की मैच चलती रहती है, वो देखते हैं, रास्ते में कितने तो आप देखे होंगे लोग खड़े रहकर देखते रहते हैं। भक्त भी कभी कभी जाते हुए देखते हैं, मैं तो देखते रहता हूँ। या फिर यहाँ से मरीन ड्राइव होके जब जाते हैं हम लोग उधर चर्च गेट वीटी स्टेशन, बीच में मैदान है, ओवल मैदान करके, बच्चे खेलते रहते हैं वहां पे क्रिकेट। तो वो देखते रहते हैं, अभी बॉल फेंकेगा, अरे जल्दी फेंकना यार, गाड़ी आगे जा रहा है, तो बॉलिंग जो करने वाला है जल्दी बॉलिंग कर, मुझे देखना है बैटिंग कैसे करेगा वो। तो कार से देखते रहते हैं वो, जब तक वो बॉल जाएगी, हाँ हो गया, अभी देख लिया, हाँ आगे बढ़ो। इसे कहते हैं रसास्वाद, राइट। नाउ अभी है ना, हमारे आचार्य कहते हैं इन 5 चीजों से जो मुक्त रहता है उसे कहते हैं निष्ठा स्टेज वाला व्यक्ति। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद। अभी हम अगर इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे तो हमें तो कोई ऐसा लगेगा कि निष्ठा स्टेज तो बहुत दूर है हमारे लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि जो निष्ठा स्टेज पे पहुंचा है ये 5 लक्षण प्रकट करेगा। नाउ अभी खतरनाक चीज सुन लीजिए इसके ऊपर, है ना। जब हम अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक पहुंचते हैं, राइट, निष्ठा तक पहुंचना मतलब इन 5 चीजों को कॉन्कर करना, विजयी होना इन 5 चीजों के ऊपर। लेकिन इन 5 चीजों के ऊपर विजय होने के बाद भी, निष्ठा प्राप्त करने के बाद भी रुचि अपने आप नहीं मिलती है। अब देख लीजिए, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, राइट। अभी देखिए अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्या है, जहां से व्यक्ति संघर्ष करता है इन 5 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने का, राइट। नाउ इन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद भी, राइट, अगर हमारे पास रुचि नहीं है तो कौन भक्ति करेगा? कौन करेगा आगे भक्ति? बोलेगा यार मैं इन, और आप ये अनुभव करेंगे हमारे जीवन में,
क्योंकि भक्ति क्या है, इंडिपेंडेंट है। भक्ति भगवान के अहेतु की कृपा से मिलती है। हमारे इन 5 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने से नहीं मिलेगी, लेकिन इनके ऊपर विजय प्राप्त करना है हमारे, इस जो श्लोक में शब्द दिया गया है गणतश्च स्वचेष्टित, इस पार्ट में आता है। स्वचेष्टित मतलब हमें चेष्टा करनी है, राइट। इसलिए जो हमारा जर्नी है अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा तक, ये केवल और केवल प्योरली हमारे चेष्टा के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा चेष्टा करोगे, एंडेवर करोगे, उतना जल्दी आप निष्ठा तक पहुंच पाओगे। लेकिन इसका डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है कि निष्ठा तक पहुंचने के बाद भी ये नहीं कि आपको रुचि अवार्ड दिया जाएगा, राइट। तो रुचि किसको अवार्ड दिया जाता है? देखिए, लेकिन अभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, अगर हमें रुचि मिलेगा तो प्रयास करेंगे हम। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? रुचि ऐसे नहीं दी जाती आपको। जब आप चेष्टा करते रहते हो, आपके प्रयास को देखकर भगवान क्या करते हैं? आपको रुचि अवार्ड में देते हैं, बख्शिश में देते हैं। लो बेटा बख्शिश, तुमने प्रयास किया ना, अनर्थ निवृत्ति करने का प्रयास किया ना, ये मेरी तरफ से बख्शिश है तुम्हारे लिए। तो इसलिए आफ्टर निष्ठा देयर इज रुचि। लेकिन रुचि तक पहुंचने का रास्ता कैसा है? डिस्पाइट नॉट हैविंग टेस्ट एट अनर्थ निवृत्ति स्टेज, स्टिल इफ यू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, देन हमको क्या मिलेगा? रुचि अवार्ड में मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला है नहीं तो आज ऐसे कितने सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं। यही चीज प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक के तात्पर्य में। सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं, राइट। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। तो इसीलिए आपने और 2 टर्म सुने होंगे, अनिष्ठित भजन और नैष्ठिकी भजन, राइट। अनिष्ठित भजन मतलब कौन सा भजन होता है? जो स्टेडी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेडी भजन, दैट इज एट द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति। इसलिए क्या होता है, साल के 12 महीने में से 6 महीने अच्छा भक्ति होता है, 6 महीने सीजन चेंज हो जाता है। अभी बारिश आ गई, सर्दी आ गई, अभी सुबह सोना है यार, आनंद आता है ना, अनस्टडी भजन। और जब गर्मी का मौसम आता है, तड़के मंगल आरती में दिखेगा, क्यों? गर्मी से सो नहीं पाता है मतलब बाय नेचर्स फोर्स इज फोर्स टू परफॉर्म भक्ति, ऑन हिज ओन इज नॉट विलिंग टू डू। इसीलिए उसको कहा जाता है अनिष्ठित भजन। और नैष्ठिक भजन मतलब क्या? जब हम निष्ठा के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं नैष्ठिक भजन, जब इन 5 चीजों से मुक्त हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से ये सुंदर तरीके से जस्ट एक इस पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने लिया है कि स्वचेष्टित, जो हमारा स्वचेष्टित ये शब्द के ऊपर, इस तरह से हम जब चेष्टा करेंगे इन 5 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करके, बट स्टिल इन 5 चीजों से फ्री होना गारंटी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल टेस्ट मिलेगा, रुचि मिलेगी। क्योंकि रुचि क्या है? वो अवार्ड में दी जाती है, याद रखना है हमें हमेशा। आप ऐसे बोलेंगे नहीं कल, अरे हमने भक्ति वैभव क्लास में सुना था ये 5 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद रुचि आती है, मेरे को तो अभी तक रुचि नहीं आ रही है मतलब हमने पॉइंट मिस कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, केवल ये टिकट बोलते हैं ना उसको, टिकट खरीद रहे हैं हम। लेकिन समझो टिकट लेकर आप चले गए थिएटर के बाहर, लेकिन किसी कारणवश उधर के व्यक्ति ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, बोले टिकट के साथ अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते आप, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट थिएटर का मालिक, जो इंडिपेंडेंट है, वो स्वराट है, बोलेगा नो एंट्री। टिकट खरीदे तो क्या हुआ? ऐसे 1000 लोगों ने टिकट खरीदा है, हम डिसाइड करेंगे किसको एंट्री देना नहीं देना है। तो जस्ट टिकट खरीदना, अब आप इसमें जाते होंगे ना, किस में जाते होंगे? एयरपोर्ट में। आपने टिकट खरीदा है, लेकिन आपने अगर साथ में चाकू रखा तो आपको एंट्री मिलेगा प्लेन के अंदर? नहीं मिलता ना। क्या बोलेंगे? पहले चाकू रखो बाहर। चाकू मतलब क्या है? एनीथिंग। भगवान की इच्छा भी हो सकती, बोले मैं आपको अंदर नहीं अलाउ कर सकता। क्यों? वो कारण क्या है मैं जानता हूं, मेरे पास है उसका रीजन, लिस्ट है मेरे पास। तो इसीलिए
अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में स्ट्रगल करते रहना, भजन करते रहना, भजन करते रहना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भजन करते रहते, जब भगवान हमको देखते हैं तो हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमको अवार्ड करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ हम अचीव नहीं करते हैं, हम रिसीव करते हैं, याद रखिए हमेशा। इसलिए वो एक भक्त मेरे को उस दिन पूछ रहे थे टैक्सी में, भक्त मतलब शिव जी के भक्त थे, वो बोले कि मेरे को बोले स्वामी जी, मैं जब ध्यान लगाने बैठता हूं तो मेरा मन भटकता है, तो मैं क्या करूं? मैं बोला भटकता है तो वापस लेके आ जाओ। सिंपल चीज है। उसको लगा मैं कुछ मंत्र दूंगा या कुछ दवाई खिलाऊंगा उसको कि उसका मन भटकेगा नहीं। अरे अगर मन नहीं भटकेगा तो साधना किसको बोलेंगे आप? मन भटकता है, मन को वापस लाना है, इसी को तो साधना बोलते हैं ना। अगर आपका मन लग जाता तो आपको साधना करने की क्या जरूरत है? फिर आप तो सिद्ध हो गए ना। तो डेफिनेशन समझना जरूरी है बहुत। हम अभ्यास करते हैं, मतलब हमें क्या है, एक्सपर्टीज नहीं हुआ है अभी तक किसी फील्ड में। अभ्यास मतलब क्या? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एंड आफ्टर प्रैक्टिस वी बिकम एक्सपर्ट। ऐसे अभी कोई एक्सपर्ट सीजन डॉक्टर है, वो ऐसे पेशेंट को देखते समझ जाता है इसको क्या हो गया, चलो ये दवाई लो, चल जाओ। जिसका अभ्यास नहीं है वो 10 जगह हाथ लगाएगा, हाँ क्या, जरा हाथ ऊपर करो। इधर क्या हुआ है, उधर क्या हुआ है, पीछे सर में देखो। नए नए जो रहते हैं ना, जो ट्रेनी रहते हैं, उनको पता करना होता है कि क्या हुआ है इसको, यू नो। धीरे धीरे मालूम पड़ता है, ओ इसकी सांस फूल गई है, थोड़ा सा पीछे ना बॉयल आ गया है, राइट। डॉक्टर लोगों को मालूम है, हमारे चित्रलेखा सखी माता जी को। सो इसी तरह से दिस इज द वे हम लोगों को भजन करना है, राइट। अदरवाइज हम भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके कुछ पॉइंट्स, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाथ दीर्घेन भगवान विशते हृदि, राइट। तो सृष्टिपति ब्रो आप नहीं थे कल, इसलिए 4 पॉइंट रिकैप कर रहा हूँ खाली। हरे कृष्णा। और बाकी लोग भी कुछ नहीं थे। तो हमने डिस्कस किया था 5 पॉइंट, सिम्टम्स है स्टेडीनेस के। अगर आपने लिखे होंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अनुकंपा शक्ति माता जी लिखा था आपने? बताइए 5 पॉइंट एक एक करके। यस। जब करते समय नींद या आलस आदि। यस। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन। तीसरा है अप्रतिपत्ति, इसका अर्थ है इच्छा न होना। और चौथा है कषाय, इसका अर्थ है बुरी आदतें। और 5वां है रसास्वाद, इसका अर्थ है भौतिक भोग की इच्छा। यस। तो ये स्वचेष्टित जो शब्द है उसके ऊपर हमने निरूपण किया था। स्वचेष्टित यानी कि एंडेवर। तो प्रश्न ये है कि एंडेवर कब तक किया जाए? एंडेवर तब तक करना चाहिए जब तक रुचि ना मिले आपको। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, राइट। उसके बाद फिर आती है निष्ठा, देन रुचि, देन भाव, और बाद में अंत में प्रेम आता है। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे स्टेडीनेस को कैरेक्टराइज करती हैं। लय ना होना यानी कि बेसिकली लेजीनेस ना होना, विक्षेप यानी कि डिस्ट्रैक्शन ना होना, अप्रतिपत्ति लैक ऑफ टेस्ट ना होना, कषाय यानी कि भक्ति में आने के बाद और भक्ति के आने के पहले जो बुरी आदतें हमको लग गई है, वो दोनों ही आदतों से मुक्त होना। और फाइनली रसास्वाद, भौतिक चीजों के लिए तो कल का रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा तो डिटेल इसमें मिलेगा आपको, जो हमने विस्तार से डिस्कस किया था। रसास्वाद यानी कि टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक चीजों को भोगने के लिए इच्छा होना, राइट। तो ये चीजें अगर हमारे इसमें मतलब लक्षण है कि ये चीजें नहीं है, तो फिर हम लोग भक्ति में स्टडी माने जाते हैं, राइट। तब हम भक्ति में स्टडी हैं। तो वे आप बोलेंगे हमें से कोई भी स्टडी नहीं है। क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे पास दिखता ही है ना, डिस्ट्रैक्शन, नींद आना या आलस या फिर बुरी आदतें, समथिंग लाइक दैट। तो यही डिफरेंस होता है चेष्टा करने में। जो भक्त अपनी भक्ति करते समय
मतलब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ये 5 के 5 चीजें आपको दिख जाएंगी। अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। और भजन क्रिया के बाद जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे पहुंचते भजन करते करते, फिर भी हमें ये 5 चीजें दिखेंगी। तो भक्त कैसा रहता है? अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे व्यक्ति सोचता है कि मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 5 चीजों से मैं घिरा हुआ हूं। बराबर ना? आपके जितने भी काउंसलर आपके पास आते होंगे, यही क्वेश्चन लेके आते हैं 5। वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है भक्ति करने में, बाहर का मूवी देखने में आनंद आता है, या कोई बोलता है कि नींद आती है जपा करते समय, कोई बोलता है वो पहले का बहुत साल पुराना एक झगड़ा था एक भक्त के साथ, वो याद आ रहा है मुझे उसको मैं अभी एक ऐसा मार दूंगा ना तो पता चलेगा उसको। कहता है ऐसे जपा करते हैं, ऐसे याद आती है बहुत सारी चीजें। तो बिकॉज ऑफ दैट अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब 1000 चीजों का प्रॉब्लम है यार, वो झंझट है ये सब, है ना। बट अगर वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करके नेक्स्ट स्टेज क्या है? निष्ठा, यहां पे पहुंच जाए, तो देखिए निष्ठा स्टेज में पहुंचने के बाद इन 5 चीजों से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी प्रेम या भाव उत्पन्न हुआ नहीं है या रुचि उत्पन्न हुई नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति क्या बोलता है? भले ये 5 चीजें हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी भक्ति करूंगा। उसको कहते हैं निष्ठा, यानी कि विश्वास। राइट? तो हम में से बहुत सारे लोग इसी विश्वास पे चल रहे हैं ना अभी तक, नहीं तो कब का भक्ति बंद हो गया होता अपना। जपा करते समय नींद नहीं आया, ऐसा कोई दिन नहीं है या फिर संसार में घूमते समय मार्केट में किसी चीज को देख लिया जो खाने की नहीं है, उसको देख के खाने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ आज तक। राइट? तो दैट्स व्हाई when person is at the nishtha stage, he thinks I don't have taste, doesn't matter, but still I will have to chant, I will chant. Right? और इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है, क्योंकि निष्ठा के बाद रुचि आती है, तो रुचि हमको अवार्ड में मिलती है, हम अचीव नहीं करते, याद रखिए हमेशा। ये कंफ्यूजन बहुत बार रहता है भक्तों के, इसलिए पुनः पुनः क्या होता है? पुनर्मुषिक भव, जो प्रभुपाद की स्टोरी सुनी हुई ना अपनी चूहे की। जिस दिन हमको लगेगा हम अचीवर है भक्ति में, उस समय हमारा भंडाफोड़ हो जाता है। जिस दिन हमें लगेगा कि मैंने अचीव कर लिया है भक्ति में परफेक्शन, अरे मैं तो फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड हो गया, मैं तो अभी ऑलमोस्ट गुरु के लेवल पे हूं है ना। अभी इस्कॉन का सेटअप ऐसा है कि रामभद्र जी प्रभु आपको हो गया लगता है तो मुझे बहुत फॉलो कर रहे थे, मैंने कुछ प्रश्न के उत्तर दिए, फिर कल बात करना था, मेरा हुआ ही नहीं टाइम। नहीं, वो जो आपने बात उससे बात हुई थी ना आपसे, हाँ आपसे जो बताया ना, आपने बताया कि वो ब्राह्मण दीक्षा के बारे में, हाँ, तो वो चीज क्रिस्टल क्लियर हुआ कि ब्राह्मण दीक्षा हम किसी को दिखाने के लिए नहीं ले रहे हैं, बराबर, पर्पज है कि डेटी सेवा है। लेकिन हुआ कि नहीं? अभी तो बाकी है, बट हो जाएगा, हो जाएगा जी हो जाएगा। यस यस यस, ओके। आपको इसेंस समझ में आया? सब सार आपने समझ लिया भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव का। सो इसीलिए जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में प्रयास करते रहते हैं, राइट, ये विश्वास रखते हुए कि एक दिन अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और मैं निष्ठा के स्टेज पे पहुंचूंगा। एक बार निष्ठा के स्टेज में पहुंच गया, उसको कोई हिला नहीं सकता फिर। राइट? अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हमारा श्रद्धा कैसा है? एक केले के पेड़ के जैसा, जिसको एक थोड़ा सा हवा आंधी है तो गिरा के चला जाएगा। निष्ठा के स्टेज पे कैसा है हमारा? एक बरगद के पेड़ के जैसा। चाहे भगवान प्रकट हो या ना हो, भक्त हमसे प्रेम करे ना करे, हम भगवान से प्रेम करते रहेंगे, भक्तों से प्रेम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक वो एक विश्वास आ गया है कि यही जीवन का लक्ष्य है, यहां से कहीं और जाना ही नहीं है। हमको भागवत ही पढ़ना है, हमें दूसरे कोई पुराण नहीं पढ़ने हैं, है ना। बाहर मार्केट में अभी बहुत सारे, अभी नवरात्रि चल रही है तो कहीं पे किस पुराण, क्या पुराण। अभी देखिए पैटर्न कैसा है पूरा इंडिया का, हमारा फेस्टिवल कभी एंड नहीं होते, बराबर ना फेस्टिवल कंटिन्यू चलते रहते हैं। सृष्टिपति बोल रहे हैं हवा निकल रहा है पूरा थक गया हूं मैं फेस्टिवल करते करते। राइट? और जो कांग्रेगेशन प्रीचर होते हैं उनका तो एक तो मेन हमारा भी जन्माष्टमी होके गया, ठीक है, 26 अगस्त को, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितने जन्माष्टमी मनाए हैं आपने। इस कांग्रेगेशन का आज है, फिर दूसरे कांग्रेगेशन का, फिर ये काउंसलिंग ग्रुप का, वो काउंसलिंग ग्रुप का, यहाँ का वहां का, करते करते हमारा सायन का परसों हो गया, है ना।
उसके दूसरे दिन कल ही मैं पूरी तरह से दिन भर सर दुख रहा था मेरा। तो कुछ हमारे दूसरे क्लास वाले बोले लगता है खत्म हो गया लगता है प्रभु जी आज। 8 बजे के बाद दूसरा 9 बजे का क्लास किया तो ऐसे ही बैठा था मैं बोला अभी कमिटमेंट दिया तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे हौले हौले सांस लेते लेते कर दिए कैसे तो 45 मिनट। तो इस तरह से ये सुंदर यहाँ पे डिस्कशन था कि जब हम, और ये इंटरेस्टिंग चीज याद रखेगा हमेशा, निष्ठा के स्टेज पे रहते हुए भी हमें रुचि नहीं मिल पाई है। हम निष्ठा पे हैं, 4-5 चीजों से मुक्त भी हो गए हैं, जो 5 चीजें डिस्कस की, लेकिन फिर भी हमें रुचि नहीं मिली है। फिर भी भक्त क्या बोलता है, मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट। मतलब एक स्टेज होता है कि हमारे पास ये 5 अनर्थों से हम घिरे हुए हैं, भजन करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हम बोलते नहीं चलो करते हैं यार, करते हैं भजन करते हैं। तो लगता है कि निष्ठा पे पहुंचेंगे तो आनंद आएगा, निष्ठा पे पहुंचने के बाद भी आनंद नहीं आएगा आपको, राइट। व्हाई? बिकॉज देयर इज स्टिल नो रुचि, अटैचमेंट नहीं है चैंटिंग के लिए, लेकिन विश्वास इतना बढ़ गया है कि चैंटिंग करना ही करना है। जब भगवान ये आपका भाव देखते हैं तो फिर रिलीज कर देते हैं लादिनी शक्ति का, भगवान अपनी राधा रानी का एक अंश, एक प्रेम का विस्तार आपके अंदर रिलीज कर देते हैं, जाओ आपको दे दिया अभी हमने। देन उस समय हमें अवार्ड में मिलता है। एक बार रुचि प्राप्त हो गई तो फिर आगे बढ़ना आसान होता है। फिर भाव तो सामने खड़ा है, नेक्स्ट डोर। एक बार भाव आ गया तो फिर भाव खाना चालू करना नहीं है हमको नहीं तो वापस आ जाएंगे हम लोग, राइट। तो सत्संग रखेंगे तो हम भाव के स्तर से नहीं गिर सकते, अगर सत्संग नहीं रखेंगे तो भाव के स्तर से भी गिर सकते हैं। उदाहरण बताइए, क्या उदाहरण है भागवत में? उदाहरण किसका है जो भाव के स्तर से भी नीचे गिर गए थे? हाँ, चित्रलेखा सखी माता जी, कौन है उदाहरण? श्रीमद् भागवत में उदाहरण है जो भाव के स्तर से भी नीचे गिर सकता है अगर सत्संग नहीं मेंटेन किया, मतलब सत्संग में नहीं बने रहे। तो ये सोच करके अरे मुझे तो भाव स्तर प्राप्त हो गया, अभी मुझे भक्तों की जरूरत नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड हो गया, अरे मैं तो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अभी मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, चलो चलो बाजू बाजू हटो, बाजू हटो, अब केवल मैं और कृष्ण। पंचम स्कंद में आप जाएंगे, आपको अभी तक हम आप पहुंचे नहीं इसलिए आप उत्तर नहीं दे रहे लगता है, बोले आपको मालूम है पंचम स्कंद में भरत महाराज का उदाहरण है ना। भरत महाराज जो भाव स्तर पे थे लेकिन भाव स्तर से भी नीचे गिर गए, एक हिरण से आसक्त होकर। सत्संग मेंटेन नहीं किया उन्होंने, नॉट इन द सेंस कि उन्होंने चलाया नहीं लोग ऐसा मत समझिए आप। सत्संग मेंटेन करने का अर्थ ये नहीं सत्संग चलाना। सत्संग मेंटेन करना मतलब हमें सत्संग की जरूरत है भाई, सत्संग को हमारी जरूरत नहीं है। नहीं तो कभी कभी आप, क्योंकि यहाँ पे भागवत के विद्यार्थी तो आप कहीं प्रोग्राम करते होंगे, प्रचारक भी होंगे आप, मैं भी करता रहता हूँ, तो हमें कभी ऐसा ना लगे कि अरे मैं सत्संग मेंटेन कर रहा हूँ। भाई सत्संग आप मेंटेन नहीं कर रहे, सत्संग आपको मेंटेन कर रहा है। क्योंकि ये सब हमारे पास मौका है भगवान की कथा पढ़ने का, सुनने का। अभी अगर भक्ति वैभव की कक्षा नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस समय? अभी अपनी माला पूरी हो गई, थोड़ा यहाँ कुछ सेवा वगैरह हो गया तो माइंड पूरा खाली है ना। माइंड किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं आपको, कोई गारंटी नहीं है भौतिक जगत में मन की। यहाँ पे चौपाटी पास में ही है राइट। या फिर टेलीविजन आपके सामने ही है, इंटरनेट तो सब जगह फ्री है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं आप, जैसे भरत महाराज के केस में हो। सो लाइक दैट। सो एंड देन आफ्टर दैट, तो इसका सारांश था। तो नाउ आफ्टर दिस, इतना कहने के बाद यहाँ पे या ये कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। पर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, 5वां और 6ठा, बहुत बहुत पॉपुलर और बहुत ही बार सुने गए और पढ़े गए श्लोक है। पढ़िए श्लोक नंबर 5, वेंकटेश अवतार वो पढ़िए श्लोक नंबर 5। हरे कृष्ण। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाभावतद्गुरुहं नुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गदले जल के तालाबों में शरद ऋषि की वर्षा के समान कार्य करता है। यस, तो अभी ये 3 श्लोकों का सीरीज में ये सीक्वेंस है, याद रखिए। श्लोक नंबर
4 क्या था? शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचष्टित। भगवान क्या करते हैं? हृदय में प्रवेश प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान के हृदय में प्रकट होने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट श्लोक, दैट इज श्लोक नंबर 5। भगवान जैसे ही हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, ये हमारे कान में यू नो, देखिए क्या कहा है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, रंध्रेन मतलब कान के छिद्रों से, राइट? इस प्रकार प्रवेश करके भगवान क्या करते हैं? कान के छिद्रों से। अभी देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि उस भक्त के साथ क्या होता है जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है ये और आगे वाला। और इसमें एक एनालॉजी बताई गई है, जो देखें वही समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते। ये एनालॉजी क्या है? देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं किधर गया? उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाते हैं भगवान भक्त के हृदय में। इस प्रकार भक्त क्या करता है? काम क्रोध लोभ जैसी भौतिक संगति की धूलि को धो डालता है। लेकिन आगे देखिए तुलना क्या किससे की गई है? इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो अब ये तुलना ये उदाहरण किसको समझ में आया? किसको समझ में आया उदाहरण? अच्छा, आपने 2 प्रकार की वर्षाएं देखी है। एक वर्षा होती है बरसात में, राइट? बराबर, वो वर्षा ऋतु कहलाती है जिससे नदी का पानी गंदला हो जाता है, बराबर, मैला हो जाता है। और एक वर्षा होती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में भी बारिश होती है हल्की फुल्की, जिससे जो तालाब का पानी है और स्वच्छ और साफ हो जाता है। किसने किसने देखा है ऐसा बारिश? देखा आपने चित्रलेखा सखी माता जी? नहीं देखा, बट अनुभव सुना होगा कहीं पे, नहीं सुना है सुना है ये शहर वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बॉम्बे में जो रहते हैं ना, ये तालाब का पानी पीते इधर का। तुलसी और विहार ले गया बॉम्बे में, बोरीवली में, वो कहाँ से आता है? पाइप में होके आता है। उनको कभी तालाब भी देखा नहीं होगा। देखा है आपने हरिपरायण प्रभु? तुलसी और विहार लेक देखा है क्या आपने? नहीं देखा है? गाँव का तालाब देखा। अच्छा, गाँव का देखा है, बॉम्बे में नहीं देखा है ना? यस। तो आप अगर पढ़ेंगे तात्पर्य में एकदम बिगिनिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में, एक 5 लाइन छोड़ के, पहले 5 लाइन बाद में देखेंगे। 5 लाइन के बाद देखिए, गंदले जलाशय में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदला हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है, राइट? इस तरह से तो ये उदाहरण है, राइट? यहां तक ही पढ़िए, आगे के पॉइंट्स लाइंस को आगे लेते हैं हम लोग। और 5 मिनट दीजिए, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे, फिर कल देखेंगे इसको डिस्कशन आगे। तो यहाँ पे तुलना किसकी की गई है? तुलना की गई है कि भगवान आपके हृदय में प्रकट होते हैं तो इसी प्रकार आपके हृदय को साफ करते हैं, जिस प्रकार शरद ऋतु की जो वर्षा है वो पानी में गिरने के बाद उसको साफ कर देती है। ठीक है, अनुकंपा शक्ति माता जी बाउंसर ज्यादा लगते हैं उनको उदाहरण आप ऐसा समझिए ना, विजुअलाइज कीजिए। बरसात का पानी जो नदी क्या होती है? गंदी हो जाती है, राइट? बराबर। और समझो अभी बारिश थोड़ा थोड़ा रुक गया है, यहाँ पे मैं विजुअलाइज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी बारिश चले गई, थोड़ा पानी रहता है लेकिन उसमें कचरा विचरा रहता है, राइट? कचरा वगैरह गिरता है, तो अगर हल्की हल्की वर्षा उसमें होगी तो साफ कर देगा वो, राइट? ऐसे समझने का प्रयास कीजिए समथिंग लाइक दैट। सो नाउ अभी यहाँ पे 2 चीजों को प्रभुपाद निरूपण करते तात्पर्य में। ये पूरा तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। अगर आप देखेंगे एकदम बिगिनिंग से, सबसे बिगिनिंग में प्रभुपाद कहते हैं, कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतित जीवों को उबार सकता है उदाहरण हमारे पास? उदाहरण है हमारे पास इसका? हाँ, कौन है उदाहरण? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद, यस। श्रील प्रभुपाद एक अकेले व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व भर में भ्रमण किए, राइट? अमेरिका में जो प्रभुपाद पहुंचे तो वहां पे उस समय बहुत सारे तथाकथित योगी भी थे, भारत से गए हुए योगी भी थे, ध्यान योगी थे, अष्टांग योगी थे, कर्म योगी थे, हर प्रकार के लोग थे। लेकिन एक प्योर डिवोटी वहां पे पहुंच गया, उसने पूरे अमेरिका का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया।
उसके बाद एक एक करके रशिया, जापान, फ्रांस, इवन चाइना में भी भक्त है हमारे, और भारत का भी पूरा रूपांतरण कर दिया बाद में, राइट। तो ये पहला पॉइंट है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त पूरे विश्व को शुद्ध करने में सक्षम रहता है। नवदेन प्रभुपाद कहते हैं, अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ा सकता है, वरन अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है, राइट। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। नाउ अभी हमने जहां तक लाइन पढ़ा था उसके आगे जाइए। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो आगे वाला पढ़ा था ना हमने, उसके आगे किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है। मालूम है आपको क्या डालते हैं सिटी में पानी प्यूरिफाई करने के लिए? पोटेशियम परमैंगनेट, राइट, KMnO4। थोड़ा मुझे याद है, केमिस्ट्री में पढ़ा था बचपन में। पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको। उसकी अजीब सी टेस्ट आती है जब फ्रेश पानी में ज्यादा हो जाता है तो प्रभुपाद कहते हैं उससे स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयासों से नदियों और जलाशयों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। अभी समझो आपको बहुत लंबी बड़ी नदी साफ करनी है तो क्या आपके पोटेशियम परमैंगनेट से होगा कुछ साफ? कितना डालेंगे आप केमिकल? लेकिन अगर शरद की जो वर्षा होती है वो गिरेगी तो पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आगे उसको तुलना करते हुए, किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने आप को उबार सकता है वरना अपनी संगति से दूसरों अनेक को उबारता है, राइट। इतना यहां तक कहने के बाद मैं जस्ट उसको बिगिन करके छोड़ देता हूं ताकि आप इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर सके। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे शब्दों में अन्य विधियों से यथा ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वहां शुद्ध शक्ति संपन्न भक्ति से समस्त लोगों के हृदय को स्वच्छ कर सकती है। तो नाउ ये यहां से डिस्कशन आगे बढ़ेगा जो हम कल देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन भक्ति मार्ग एंड अदर पाथ्स। भक्ति मार्ग और एक भक्त की क्या पावर है कंपेयर टू अदर पाथ्स लाइक ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग, योग मार्ग, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन किसका चालू है? भक्ति। अगर हमारे हृदय में भक्ति स्थापित हो गई तो क्या हो जाता है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वाना भाव सरोरम धुनोति शमलम कृष्ण, राइट। सब कुछ साफ कर देते भगवान। हृदय में जो भी कचरा है, न केवल हमारे हृदय का बल्कि संसार में जितने भी पतित जीवात्माएं हैं उन सबके हृदय को भी साफ कर सकते हैं भगवान, राइट।